दिल्ली के जहांगीरपुरी के एक पुराने मोहल्ले में राघव नाम का एक आदमी रहता था। ना कोई बड़ा अफसर ना कोई बिजनेसमैन, बस एक सिंपल सा नौकरी पेशा इंसान जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में खुश था। उसकी जिंदगी रूटीन जैसे चलती थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर लौटकर बच्चों के साथ खाना, बीवी के साथ छोटी मोटी बातें और रात को टीवी देखते देखते नींद। पर जिंदगी की असली कहानी वही होती है जो एक आम इंसान को भी भयानक अंधेरे में खींच लेती है। राघव के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी शुरुआत एक अजीब सी छोटी सी लगने वाली बात से हुई। शाम का वक्त था। राघव घर आया तो देखा कि बीवी अंजलि खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आंखें सूखी थी, जैसे देखे लगता था जैसे घंटों से सोए नहीं हो। सब ठीक है? राघव ने पूछा। अंजलि ने धीरे से कहा, पता नहीं, लगता है घर में कोई और भी है। राघव हंस दिया, पागल हो गई हो? यह तो छोटा सा मकान है, इसमें कौन चुप के रहेगा? पर अंजलि चुप थी। उसने सिर्फ एक बात कही, कल रात खिड़की के बाहर एक लाल कपड़ों का पोती पोटला पड़ा था। अंदर कुछ अजीब था, बाल और काले धागे। राघव ने बात उड़ा दी। उसे लगा यह सिर्फ किसी बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगले दिन से घर के माहौल बदलना शुरू हो गया। सबसे पहले छोटी बेटी रिया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा वायरल है, पर दवाई से भी कुछ फर्क नहीं हुआ। फिर बेटा कुणाल ने स्कूल में चिल्लाकर कहा, मम्मी मुझे बुलाती है, जब वो किचन में होती ही नहीं। अंजलि दिन भर परेशान रहती। किचन में रखा दूध सुबह तक खराब मिलता, कभी बर्तन खुद से गिर जाते, कभी रात को दरवाजे पे जोर से थप थप की आवाज होती और खोलने पर कोई नहीं होता। एक रात राघव खुद ने सुना, धीमी सी हंसी बिल्कुल खिड़की के पास। जब उसने देखा तो लाल रंग का सिंदूर जमीन पर बिखर गया था। अब उसे भी लगने लगा कि बात नॉर्मल नहीं है। राघव का एक चाचा का लड़का था महेश। उसकी और राघव की हमेशा खट्टी मीठी टक्कर रहती थी। महेश को हमेशा लगता था कि राघव के पापा ने अपनी प्रॉपर्टी उसके हिस्से में कम दी। महेश जिद्दी और जलने वाले इंसान था। पहले तो यह सिर्फ झगड़ा तक सीमित था, पर धीरे धीरे राघव को महसूस होने लगा कि हर अजीब घटना के पीछे एक ही इंसान फिट बैठता है, महेश। क्योंकि जब भी घर के आसपास लाल कपड़े का पोटला मिलता, उसमें तो एक ही चीज होती, काले धागे, बाल और नाखून। और उनमें से कुछ बाल राघव के अपने परिवार के थे। एक शाम अंजलि ने देखा कि मंदिर के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा है, जिसमें अंधेरे में कुछ हिल रहा है। उसने हिम्मत करके उसे तोड़ा। अंदर से निकला कच्चा अंडा, मिर्चाई फूल और एक छोटी गुड़िया जिसमें राघव का फोटो चिपका था। उसी रात राघव जो सपने में आया, उसने देखा वो अपने घर के अंदर चल रहा है, पर हर कमरे में उसके परिवार मुर्दा पड़ा है। बची हुई रिया के गले में एक काला धागा बांधा था जो खुद कस रहा था। उसने चीख कर आंखें खोल दी तो देखा कि रिया सच में सोते वक्त तड़प रही थी। धागा उसके गले में सच में था। डर के मारे राघव ने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई कि उसने कहा, नजफगढ़ के कोने पे एक बूढ़ा बाबा रहता है, उसके पास जाओ। राघव ने बाबा से मुलाकात की। बाबा की आंखें गहरी थी, जैसे सब कुछ देख लेती हो। उन्होंने बिना राघव के पीछे बताया, तुम्हारे अपने खून का निशान तुम्हारे परिवार के खिलाफ काला काम कर रहा है। उसने टोटका किया है। तुम्हारा घर के चारों तरफ
बिखरा हुआ सिंदूर, बाल और नाखून इस बात का सबूत है। राघव का जिस्म कांप उठा। इसका इलाज मुश्किल है, बाबा ने कहा, लेकिन सच में बचना और भी मुश्किल है। घर का बदला। अब घर में दिन भर दिन अजीब घटनाएं होने लगी। सुबह तक पानी में खून की गंध होती। बिस्तर के नीचे से हमेशा बाल और काले धागे मिलते। सबसे खौफनाक चीज तब हुई जब अंजलि ने बाथरूम में देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा, और उस अंधेरे के पीछे महेश का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। राघव समझ गया ये कोई छोटी सी जलन नहीं है, ये उसके परिवार को बर्बाद करने की चाल है। एक दिन राघव ने हिम्मत करके महेश का पीछा किया। वो उसे नजफगढ़ के पुराने शमशान घाट के पास ले गया। रात थी और वहाँ एक लाल कपड़े के बाद बदा एक पोटला रखा था। महेश उसके पास मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक बूडबो डॉल थी जो बिल्कुल अंजलि जैसी कपड़े में लपेटी गई थी। राघव का खून सूख गया। उसने देखा कि महेश ने उस गुड़िया में सुई घुसा दी और उसी वक्त घर पे अंजलि चीख कर गिर गई। राघव ने समझ लिया ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये सच है। बाबा ने राघव को एक छोटी सी झोली दी थी जिसमें कुछ रखा था। उन्होंने कहा था जब समय आए इसे तोड़ देना। राघव ने वही किया। उसने झोली महेश के सामने तोड़ दी। अंदर से जलता हुआ धुआं निकला जो सीधा महेश की आंखों में गया। महेश चीखता रहा पर उसका पुतला खुद ब खुद जल गया। वुडू डॉल्स ट्रैक बन गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद से महेश गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन हर रात राघव के घर के आसपास हंसी की वो आवाजें घूमती है, वही जो पहली रात ने अंजलि ने सुनी थी। टोटके से बचा जा सकता है, बाबा के आशीर्वाद से उसका असर कम किया जा सकता है, लेकिन जो नफरत, जलन और बदला का जहर इंसान के दिल में पलता है, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। राघव के परिवार को बचा लिया गया, पर उसके घर के आसपास आज भी सिंदूर और काला धागा मिलता है। और असल सच ये है, टोटका कभी खत्म नहीं होता, उसका असर सिर्फ थोड़े समय के लिए छुप जाता है। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्टिविटी का आज का सफर पसंद आया होगा। आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर जल्दी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।